पुरातन मंदिर बा परमेश्वर इंगित तैयारी कर मंदिर विषय जगह लिखा जाए। प्रकृति रे से प्रथम नियमर मध्य उपासना संबंधी नाना विधि विधान और गोटे पार्थिव पवित्र स्थान थिला। नीति नियम पृथ्वी रे नीति नियम दिया जाइथिला। आउ सेही नियमटे कौन? कारण गोटे तंबू निर्मित होइतिला। सेथिर प्रथम भाग रे दीप वृक्ष मेज और दर्शनी रोटी थिला। ताहाको पवित्र स्थान बोली कहंती। गोटे तंबू निर्माण करा जाइतिला। तंबूर तार प्रथम अंशटी कौन? प्रांगण बा जे मध्य जाय पारे से जगह को। आउ ए प्रथम भाग रे आमे कौन देखुछु? पवित्र स्थान। आ द्वितीय भाग कोटा? द्वितीय भाग को कौन कहा जाए? महापवित्र स्थान बोली कहा जाए। द्वितीय भाग रे प्रथम भाग रे दीप वृक्ष थिला, मेज थिला। मेज कहले जहाको टेबुल बोली आमे कहू। दर्शनी रोटी थिला, ताहाको पवित्र स्थान बोली कहा जाउतला। तीनटा विषय थिला सेठी। आमे ए जगह रे देखू मान्ना रखा जाइथिला। को मान्ना? को मान्ना रखा जाइथिला सेठारे? जो मान्ना कि परमेश्वर स्वर्गरु इस्राएल लोक मान को देइथिले, वर्षाइथिले। सेही मान्नार संकेत स्वरूप मान्ना से महापवित्र स्थान रे रखा जाइथिला। को पात्र रे? सुवर्ण पात्र रे। हारणंक मंजरित जस्ती। हारणंकर जस्ती कि प्रकार मंजरित हैला बा फूल फुटिला। आमे यार गोटे कहानी अच्छी। कहानी बोले सत्य घटना थिला से दिन। आउ यार गोटे इतिहास अच्छी। आमे गोटे दिन ताहा पढ़िबा बहुत बढ़िया लगे से विषय। हारणंकर जस्टी अर्थात बाड़ी, सुखिला बाड़ी कि प्रकारे ताठारो पत्र बाहरी फूल धरी थिला। आउ से विषय लिखा जाए। और सेही बाड़ी बा से जस्टी को से भितरे रखा जाइथिला। केतरा जिंस मान्ना रखा जाइथिला। नियम सिंधुक रे मान्ना रखा जाइथिला। आउ सॉरी हारणंक जस्टी रखा जाइथिला। आउ नियमर दुई प्रस्थर फलक थिला। नियमर दुई प्रस्थर फलक कहले कौन? परमेश्वर मूसांक माध्यम पर्वत उपरे इस्राएल लोक मान को जो 10 आज्ञा देइथिले सेही 10 आज्ञा। आउ तल पद मान करे अनेक विषय से नियम सॉरी हाँ नियम सिंधुक विषय रे, महापवित्र स्थान विषय रे, पवित्र स्थान विषय लिखा जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मु कहीं समस्त विषय आउ थे पढ़िली। मोर कहबार अर्थ एटा गोटे तंबू को दुई भाग करा जाइछि। आउ से दुई भाग रे रखा जाइथिबार विषय से दिन सेही मंदिर रे ए प्रकार उपासना चलुला। महायाजक महापवित्र स्थान को जाई वर्ष को थरे बड़ी उत्सर्ग करुथिले। आउ निजे पवित्र रही पवित्र परमेश्वर सानिध्य। ए समस्त विषय आज आम निमंते कि प्रकार लाभदायक कि प्रकार लाभदायक आम कौन शिखुचु से मात्र आम प्रथम अंशरे देखिला। प्रथम भाग रे दीप वृक्ष मेज और दर्शनी रोटी थिला। को जगह रे? पवित्र स्थान। और महापवित्र स्थान रे मान्ना रखा जाइछि। आरोणंकर जस्टी रखा जाइछि। और प्रस्थर सॉरी नियमर दुई प्रस्थ अर्थात 10 आज्ञा रखा जाइछि। सेई दिन ए समस्त विषय थिला जहाँकि कौन करा जाउथिला? ए पवित्र स्थान रे
ए समस्त विषय रहिबा द्वारा आमको यहीटा निर्देश दिए आमे तीन भाग आमर शरीर प्राण एवं आत्मा को आम भाग कर आम हृदय हूँ से आम हृदय हूँ से मंदिर जो हृदय को आम देखिपारूँ कि परमेश्वर देखते आई मंदिर किसी नीति नियम लिखा जाए जगार से नियमटी हूँ कि बाहिक शरीर रे करा जाउथबार कर्म तार माध्यम रे की प्रकार परमेश्वर सानिध्य को से माने लाभ करें पाप क्षमा पाई पारे। आमे आज जहाँ अध्ययन कला ये समस्त विषय आम पढ़ी अच्छु जे शरीर कर्म आमको ए बाहिक कर्म आमको स्वर्ग राज्य निमंते प्रस्तुत कर स्वर्ग राज्य आमको नहीं पार ना नाना प्रकार नीति नियम पालन करने द्वारा मनुष्यर अशुचि हृदय पवित्र हुए ना किंतु जड़े प्रभु जीशुंकर रक्त द्वारा पवित्र होइथिबार व्यक्ति शरीर रे आउ से कौन करिबो हृदय सहित से पवित्रतार जीवन जापन करिबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। से शरीर रे मध्य सेथि पई वाक्य रे लिखा जाए रोमियो 12:1 रे लिखा जाए कौन लिखा जाए आम मानकर शरीर को हृदय को भी लिखा जाए नहीं तार अर्थ नुह आम हृदय सहित परमेश्वर को उपासना करवा ना ताहा नुह मु 3टा विषय बुझेबा मत कहूँ वाक्य अनुसार अटे ताहा से प्रेरित पौल रोमियो पुस्तक रे रोमियो 12:1 से कहूँ जे से विनती कर से अनुरोध कर कहूँ जे तुम्हें तुमर शरीर को पवित्र आउ सजीव सुग्राह्य बलि स्वरूप परमेश्वर निकट में उत्सर्ग कर। तार अर्थ कौन प्रभु को न पाई लोक माने शरीर को कहा निकट उत्सर्ग कर पाप निकट पाप निकट अर्थात प्रांगण रे एपर्यंत से मैंने पवित्र स्थान को आसी पारि ना प्रांगण प्रांगण कहले का द्वार के कह जेनर लोग आए भी आम द्वार के आसी पार्स जनता घर द्वार के भी जाई पारे किंतु जदि से बाहर लोग होइथिबा बरंडा के भी जाई नहीं पारे आउ जदि किसी चिन्हा परिचय लोग होइथिबा से बरंडा तक जाई पारबा अर्थात पवित्र स्थान के जाई पारबा किंतु महापवित्र स्थान के भीतर घर की अलग लोग मैंने जाई नहीं पार ये बारंबार कहते आपण मैंने निहाती मन पकड़े प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ए जगह लिखा जाए शारीरिक एवं आत्मिक विषय आमे जहाँ पुरातन नियम रे गोटे नियम आकार नियम सिंधुक विषय रे अर्थात भाग कर पवित्र स्थान महापवित्र स्थान प्रांगण जदिव ए जगह प्रांगण विषय लिखा जाए ना मु कहते चाहे प्रांगण विषय लिखा जाए तथापि आमे ताकू आम मानकर शरीर विषय आउ शरीर धर्म कर्म बा हृदय सहित हृदय परमेश्वर को स्थान दी आराधना करवा ए समस्त विषय क्या कौन बुझाए आम से विषय चिंता करूँ बाह्य विषय आम कही था आम ए पढ़ला दैनिक बाहिक धर्म कर्म आम ईश्वर को निकटवर्ती करे ना कि धार्मिक करे ना ठीक कथा किंतु रोमियो पुस्तक रे आम जहाँ चिंता कल आम शरीर को पवित्र निर्दोष आउ सुग्राह बलि स्वरूप आम परमेश्वर निकट उत्सर्ग करवा हेउछि युक्तियुक्त उपासना बा प्रकृत उपासना वास्तव उपासना ताहा आउ द्वितीय विषयटी कौन सॉरी मु प्रथम जेपरी कही जदि प्रभु को जड़े पाई व्यक्ति बा यीशुंकर रक्त रे धौत होइथिबार जड़े व्यक्ति से प्रभु जीशुंक निकट अपना शरीर को सजीव पवित्र निर्दोष ग्राह्य बलि स्वरूप से उत्सर्गीकृत हुए तत्पूर्वर कहा निकट उत्सर्गीकृत होता पाप निकट
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲ। ଆଉ ତାପରେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମର ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ, ହୃଦୟକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ତୁମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ, ରୋମେ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ତୁମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପାପର ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ତୁମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କର? ଧାର୍ମିକର ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ତାହା ବୁଝାଏ। ଶରୀର, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରାଣକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ପ୍ରାଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ମୁଖ ନୁହେଁ, କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ହୃଦୟକୁ ବୁଝିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ବାସ କରନ୍ତି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେବଳ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କେବଳ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆମେ ଅଲଗା କାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ ବଳିକୁ ନେଇଥିବେ ବା ରକ୍ତକୁ ନେଇଥିବେ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ନହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ତ ବାସ କରୁଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶୁଚି କରୁନୁ, ପବିତ୍ର ରଖୁନୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ? କି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ? ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ ସେ ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବାନି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥିବେ। ତତ୍ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଚି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ? ଆମମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ବଳିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆମକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ହୃଦୟ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ନ ହେଉ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଶୁଚି ହେଇଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ଆଉ ଏ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ ତାହା କରିପାରିବା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ବା ନୈବେଦ୍ୟ ବା ପାପ ରୂପକ ବଳି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବା ବା ପାପ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛୁ? ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଯାହା ବି ହଉ କୁହନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ପାପର ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ଦାସ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ, ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ମହାଯାଜକ ଯଦି ନିଜେ ସୂଚି ରହୁନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଯାଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବାକୁ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ବା ସେ ବଳିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ଅଶୁଚି ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଖାଇବା ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ଉଡ଼ିବାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଶୁଚି ହେଉଛୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ରୂପ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଇ ଦେଉଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ବଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନହୁଁ। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାପ ନୁହେଁ, ସେଇଥିରେ ମନ୍ଦତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝି ହେଉଛି କି ବୁଝି ହେଉ ନାହିଁ? ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ପ୍ରକୃତିରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ନେଇକରି ଆସିଛି କି? କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ନୁହଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବା ସକାଶେ, ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବା ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପବିତ୍ରତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ବହୁତ କହୁ, ଆମେ ଏବେ ଯେ ପ୍ରକାର ପଡ଼ିଲା ଏ ଧର୍ମ କର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଏଇଟା ମଇଳା କପଡ଼ା ସଦୃଶ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ବାକ୍ୟରେ। ଧର୍ମ କର୍ମ ଅସନା କପଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ପରିଚୟ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜାଣୁ? ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କି ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧିଥିବ, କି ପ୍ରକାର ବସିବ, କି ପ୍ରକାର ଉଠିବ, କି ପ୍ରକାର ବିହେଭ୍ ଦେଉଛି ଜଣକୁ, ତାହା ଦେଖି ଆମେ ଜାଣୁ ଏ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷିତ, ଏ ପ୍ରକାର କହୁନାହିଁ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ତାହା କୁହାଯାଉନି। ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଅଛୁ, ଏ ଜାଗାରେ 8 ପଦକୁ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମ ତମ୍ବୁ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ପଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରଥମ ତମ୍ବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନିମନ୍ତେ ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ, ନିଦର୍ଶନ କହିଲେ କ'ଣ? ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆଉ ତଦନୁସାରେ ଦାନ ଓ ବଳି ଉଭୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଉପାସକକୁ ବିବେକଗତ ସିଦ୍ଧି ଦାନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧି ଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସିଦ୍ଧତାକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଆଜିର ଦୈନିକରେ ହେଡ଼ିଂରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? ଉପାସନାର ଛାୟା। ଛାୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଛାଏଁ ଛାଏଁ। ବାସ୍ତବ ଉପାସନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗତକାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି ତାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଥିଲେ ତାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତବ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବା ମଣିଷର ହୃଦୟ ବା ଜଣେ ମଣିଷ କି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବ ବା ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କି ପ୍ରକାର ଉପାସନା କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବା ବଳିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା? ଏଇ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ଛାୟା ମାତ୍ର ବା ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେଉଁଟା ବିଷୟ? ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ବିଷୟ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରାଙ୍ଗଣ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଖାଯାଉଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ ଓ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଶୌଚକ୍ରିୟା ସଂଶୋଧନର ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନୀୟ ଶାରୀରିକ ବିଧିବିଧାନ ମାତ୍ର। ଏଇଟା ଶରୀରର ନୀତି ନିୟମ, ଶରୀରର ନୀତି ନିୟମ। ଶରୀରରେ ଏନ୍ତା କରବ ସେନ୍ତା କରବ। ଆମେ
अन्य लोक मान विषय देखु शरीर रे अनेक से मानकर नीति नियम सब रही कौन नीति नियम बहुत गुड़ाए नीति नियम रही कौ जगार कौन पिंधे आम समस्ते जानू से विषय में अधिक कहवा निजे चाहना किंतु खाद्य अपेक्षा आमर जीवन जे मूल्यवान अटे पेय अपेक्षा जीवन गोटे मूल्यवान अटे आउ आमर विधि विधान अपेक्षा आमर आत्मा मूल्यवान अटे परमेश्वर दृष्टि हालेलुया वास्तव विषय हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आज्ञा पालन आम जे प्रकार निजे परमेश्वर निकट उत्सर्गीकृत हवा और प्रिय मैंने आम चिंता कर कौन पाई परमेश्वर योजना सबू मूसा मध्यम सलोमन मध्यम कले मंदिर निर्माण करने निमंते उद्देश्यटी कौन उद्देश्यटी केवल गोटे जे लोक मैंने कि प्रकार परमेश्वर सहभागिता करेंगे एटा एका खाली उद्देश्य अलग उद्देश्य ना एक गोटे उद्देश्य निमंते परमेश्वर तंकर अद्वितीय पुत्र को जगत को पठेले अलग किसी उद्देश्य ना पापी मनीष कि प्रकार अपना पिता अपना बापा सहित पुनर्बार मिलित हो पार अपना सृष्टिकर्ता सहित कि प्रकार सहभागिता कर आउ प्रभु जीशु आपणार बहुमूल्य जीवन देले परमेश्वर तांकर पुत्र को देले हालेलुया अर्थात पृथ्वी में जहाँ कि परमेश्वर योजना कर मनीष निमंते केवल गोटे उद्देश्य जे परमेश्वर सानिध्य आम लाभ करवा परमेश्वर सहित सहभागिता करवा मोर प्रिय माने आमे चिंता करूँ तो जागतिक भाव में गोटे बापा बहुत दूर रे थिबो आउ गोटे निजर संतान माने अलग जगार थे आउ तार बापा कहब मो लाख लाख टंका तुमको पठे दूसरी आ तुम्हें माने निजर गाँव रे रही भल भाव में पाठ पढ़ लाख लाख टंका पठे दूसरी पिला मैंने कौन चाहिए हाँ छोट थिला समय से मैंने किसी जापर टिके जो बयस बढ़ी चलो से मैंने कौन चाहिए बापा आम तुम टंका दरकार नहीं आमके तुमके दरकार लगे हाँ कि नहीं प्रेज लो हालेलुया आमके तुमके दरकार आमके टंका पैसा दरकार नहीं बोल क्या टंकार आवश्यक नहीं था सबकर आवश्यक थी किंतु टंका अपेक्षा धन अपेक्षा माँ बापांकर बेसी आवश्यक अच्छी प्रेज लो हालेलुया अर्थात सहभागिता गोटे सहभागिता को से जगह इच्छा करती से बापा मध्य इच्छा करती आउ से संतान माने मध्य इच्छा करती निजर प्रियजन निजर परिवार मध्य इच्छा करती प्रेज लो हालेलुया मोर प्रिय माने आमे चिंता करू तो जो परमेश्वर इतने परिश्रम करी आउ से कौन कले मनीष निमंते केवल आमे देखु आज पृथ्वी रे अनेक जीवजंतु अनेक प्रकार विषय सब अच्छा आम जहाँ भी देखु सब परमेश्वर सृष्टि अटे कहीं मत सृष्टि कले मनीष निमंते परमेश्वर सृष्टि केवल मनीष निमंते अलग क्या निमंते सृष्टि करना मनीष पाप करने सकाशे से माने कौन हेले आउ हिंस्रक हो गले आ मनीष को आक्रमण कले नहेले से माने मनीषर कब्जारे थिले एवं मध्य मनीषर कब्जारे रहउचंती केते कांसरे किंतु संपूर्ण अंशरे नुहे कारण कौन पाप सकाशु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और प्रिय माने ये वाक्य हमन को एटा शिक्षा दिए जे परमेश्वर आमे जो जगह मध्य थाओ जो जगह थाओ एकला थिला बेले कि घरे थिला बेले हम प्रार्थना कर मार सत कथा सुजोग मिली जबा बढ़िया हमन को सुजोग मिलबा आ घर लोग भी आमके साथ देवे आम प्रार्थना करदेवा किंतु जेते बेले जनगहली भितर थिबा केने गाँ के जाइथिबा जेतेले किछि ड्यूटी करूथुमा काम करूथुमा चाकरी करूथुमा स्कूल कॉलेज रे थिबा सेही समय आम परमेश्वर सहभागिता को लाभ करवा उचित प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर उपस्थिति रे आमन को रहिबा को पड़िबो ओरिजिनल हमर बापा को आमन को डाकिबा को पड़िबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमनकर पिता कि आमको जानिबा को पड़िबो आ से पितांकर सहित आमको सहभागिता करबा को पड़िबो ताहेले आमे वास्तव रे तांकर संतानटू
ताहेले आमे जीशुंकर रक्त द्वारा किणा जाइतिबार ए समस्त विषय को बुझेबा निमंते परमेश्वर ए वाक्य द्वारा आउ से कौन करुछंती तंबू विषय आमान को शिक्षा दियंती। आमान का शरीर मध्य तंबू सदृश अटे केतेबेले तंबू उठे निया दिया जीव आमे जाननु से दिन जे प्रकार इस्राएल लोक माने जानू नथिले मूसा मध्य जानू नथिले किंतु परमेश्वर कहूतिले एबे तंबू तमे काढ प्रेज द लॉर्ड एते दिन से जगह रहिबो एटा परमेश्वर इच्छा अनुसार से माने जाउतिले निजर इच्छा रे जाउ आमानकर तंबू काढ़ी नेबा पूर्वरु आमानकु परमेश्वर सहित सुसंपर्क स्थापन करने पड़ो। आमानकर बापा को चिन्हवा को पड़ो। बापा सहित खुलम खुला कथबार्ता हेबाकू पड़ो। गोटे छुआ काण करसी बहुत चिन्हा लोग अचिन्हा लोग मैंने भी थीसन चिन्हा लोग मैंने भी थीसन गोटे छुआ के डाकुथुसन आमर कुले बसबू आम ते इटा देमी सेटा घिनी देमी बोली नहीं शुने केन्दा करसी तार बापा कि तार माँ जेने बसते से नहीं जगह कुले बसदेवा से कोल से तार माँ कि बापार कोल होचे सबुठानु सबू तार खेलनानु सबू धन संपत्ति नु दुनियार सबुठानु मूल्यवान विषय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मोर प्रिय माने ठीक सही परी आमे देखू प्रभु जीशु को देखू प्रभु जीशु को पिता परमेश्वर जो दायित्व देते जगत को आसी परित्राण कार्य साधन कर दायित्व से सब विषय को संपन्न कले कौन कले पिता निकट को फेरी गले आर दक्षिण पार्श्वर बसी अच्छा अलग कौ जगह बसते होता किंतु पिता दक्षिण पार्श्वर से बसी अच्छा आमान को से ही बापांकर पाखरे एका बसबार अच्छे हालेलुया। आमे सर्वदा से ही बापांकर आमर सृष्टिकर्तांकर आमानकर पितांकर सहभागिता बातांकर उपस्थिति आमे सर्वदा रहू जे प्रकार आमे पाप न करू एई बळी को परमेश्वर सर्वदा आमान ठारू आशा करन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एही प्रकार बळी आमे तांकर सहित जदि अछु किछि भूल करिबा ना तांकर मुख को देखुछु आमे पाप करिबा ना आमनकर मुखरु खराब भाषा बाहरिब ना जेहेतु आमे पापा को भल पाओ पापा को भय करू कि प्रकार भय रागर भय नु गोटे प्रेम सहित गोटे भय भक्ति करू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। प्रभु आम समस्त को वाक्य द्वारा कथा कहतु जे आमे निजर बापांकर सहित सर्वदा आमे सुसंपर्क स्थापन करू तांकर उपस्थिति रे आमे सर्वदा रहू जे प्रकार की आमे पाप न करू पापरू आमे दूरे रहिबा आमे पवित्र जीवन यापन करिबा आ परमेश्वर महिमा कीर्तन करिबा बा से महापवित्र स्थानर कार्य को आमानकर जीवन रे आमानकर हृदय रे आमानकर प्राण रे आमानकर शरीर रे ताहा संपन्न करिबा आ ताकू परमेश्वर ग्रहण करिबा निमंते आमान ठारू आशा करि अछंती प्रभु वाक्य द्वारा समस्त आशीर्वाद।